स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पर रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी पढ़ा रहे हैं। तो मॉर्निंग में जो आपको क्लास मिली थी वो रीजनिंग की थी। अब आपको मैं मैथ पढ़ाऊँगा। SD यादव मैथ में आपका मेंसुरेशन वाले चैप्टर का जो आपका टॉपिक है उसमें आपका आयतन वाला टॉपिक चल रहा है। तो आयतन में मैं आपको करा चुका हूँ, बेलन करा चुका था मैंने लास्ट टाइम आपको बेलन कराया था। तो आज मैं आपको गोले वाला टॉपिक आज कंप्लीट कर दूंगा। तो इसमें आयतन में जो आज का आपका टॉपिक है वो है आपका गोले वाला टॉपिक है, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं ज़रा। सबसे पहले गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। और गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम ही होता है, मतलब अलग अलग नहीं होते हैं कि वक्र पृष्ठ अलग और सेम संपूर्ण पृष्ठ अलग। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। गोले का उसे हम बोलेंगे वैसे संपूर्ण पृष्ठ ही है ना, गोले वक्र पृष्ठ ही। गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, चलो लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ। ये कितना होता है 4 पाई r² होता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं गोले के लिए। अब अर्ध गोला मतलब आधा गोला, जिसे गोलार्ध भी बोला जाएगा। गोलार्ध का मतलब आधा ही गोला होगा और अर्ध गोले का मतलब भी आधा ही गोला होगा और गोलार्ध का मतलब भी आधा ही गोला होगा। तो गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध या आधे गोले का या अर्ध गोले का आयतन जो पूरे गोले का होता है उसका आधा होगा। तो पूरे गोले का 4/3 होता है, तो इसका 2/3 पाई r³ होता है। ठीक है। अब इसमें जो है अर्ध गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, गोलार्ध हम लिख रहे हैं इसे, अर्ध गोला लिख लें या गोलार्ध लिख लें। गोलार्ध का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होगा, जो पूरे गोले का तो उसका आधा हो जाएगा 2 पाई r² होगा। ठीक है। और गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ वो कितना होता है 3 पाई r²। अर्ध गोले के मतलब गोलार्ध का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होता है, तब कि पूरा जो गोला होता है उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। वक्र पृष्ठ 4 पाई r² होता है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता है। ठीक है। और अर्ध गोलार्ध का वक्र पृष्ठ 2 पाई r होता है और संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r² होता है। तो ये तो 4-5 इसके फॉर्मूले हैं। अब इसके जो है रिलेशन है किसमें, त्रिज्या में। त्रिज्या में कुछ रिलेशन है। अगर आपके पास गोले और गोलार्ध का, गोले और गोलार्ध की त्रिज्याओं का अनुपात है। गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल R से लिख सकते हैं और गोलार्ध की त्रिज्या को स्मॉल r से लिख सकते हैं। ठीक है। अगर ये आपके पास हैं तो गोले, कैपिटल R का मतलब है गोले की त्रिज्या और स्मॉल r का मतलब है गोलार्ध मतलब आधे गोले की त्रिज्या। तो अगर ये दोनों त्रिज्याएं आपके पास हैं, इनका अनुपात आपके पास है और आपसे दोनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछा जा रहा है, तो इनका स्क्वायर कर देते हैं। r² अनुपात r²। अगर वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो इनका क्यूब हो जाएगा। जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। और अगर आयतन भी पूछ रहा तब भी क्यूब ही होगा। आयतन इनका तब निकालेंगे तब भी इनका क्यूब ही होगा। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है। ये देखना, इनका बहुत यूज होगा आगे चल के, बहुत शॉर्ट ये क्वेश्चन को करा देंगे। तो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाएं। 61
में क्या है, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया दो गोलों का, तो अर्धगोला तो है नहीं, अभी तो ये गोला ही है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो 4πr1² अनुपात 4πr2² मान लेते हैं। तो इनका रेशो इसने कितना दिया है 4:9 दिया है। तो 4π से तो 4π कैंसिल हो चुका है, तो r1² अनुपात r2² आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम वर्गमूल लें तो r1 अनुपात r2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी वर्गमूल हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो उन दोनों गोलों की त्रिज्या हमें मिल चुकी है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। देखो अभी तो बताया था, अगर त्रिज्याओं का अनुपात आपके पास है और आयतनों का अनुपात पूछ रहा है तो त्रिज्याओं का क्यूब कर देते हैं, त्रिज्याओं का क्या कर देते हैं क्यूब। तो बस इसका क्यूब कर दो आप, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो ये आयतन का अनुपात हो जाएगा। किसका अनुपात हो जाएगा, आयतन का। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, अगर आयतन का अनुपात पूछ रहा है तो त्रिज्याओं का क्यूब कर देना है बस, और कुछ आपको नहीं करना है। तो 8:27 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाए जल्दी से। 62 इसमें क्या है, यदि एक समान त्रिज्या वाले एक गोले तथा एक बेलन का आयतन समान है, एक तो गोला है और एक बेलन है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, यही तो होता है बेलन का आयतन। अब देखो दोनों जगह हमने r ही लिखा है, क्योंकि उसने बोला है कि गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या समान है और उनके आयतन भी कैसे हैं, दोनों के आयतन भी समान है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये r² से r² कैंसिल, तो r बच जाएगा यहाँ पे। तो ये 4r/3 बचा यहाँ से, 4r/3 और बराबर ये h बचा है। तो r और h में अनुपात पूछ रहा है, तो 3 तो यहाँ पहुँचेगा, है ना, पहुँचा देते हैं अभी यहाँ इस तरह से। अब कोई भी संख्या अगर आपस में बराबर में हो और उन्हें अनुपात में लेके जाना हो तो बाद वाली संख्या पहले और पहले वाली बाद में आ जाती है। तो यहाँ से r अनुपात h क्या होगा, ये 3 तो इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा 3:4। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 में क्या है देखते हैं। (63) में क्या बोला गया है, 3 सेंटीमीटर व्यास, अगर व्यास 3 सेंटी, अच्छा कहीं और पहुंच गए 63, किसी ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, अच्छा ठोस गोले के क्षेत्रफल का दुगना है, ठोस गोले के क्षेत्रफल का क्या है दुगना है, यदि उन दोनों की त्रिज्या एक समान हो, त्रिज्या बराबर है, तो उस बेलन तथा गोले के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। देखो हम करते हैं इसे 63 को, बेलन का तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, अभी पढ़ के आए 2πr और ब्रैकेट में r+h, ये बेलन का कुल संपूर्ण पृष्ठीय या कुल क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये किसके बराबर है, ये गोले के क्षेत्रफल के दुगना है, गोले के क्षेत्रफल का दुगना है। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है गोले का तो क्षेत्रफल, पर इसने ये कहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है, ये दुगना है और हमने तो बराबर रख रखा है, तो बराबर कब होंगे, इधर भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखो यहाँ भी r है और यहाँ भी r है, 1 और 2 नहीं करा है, इसलिए नहीं करा है, उसने ऐसा ही बोला है कि बेलन और गोले की त्रिज्या जो है वो समान है। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई नहीं, ये ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, ये देखो। तो यहाँ क्या बचा r+h और बराबर 4r बच गया इधर। ठीक, अब ये r भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो h बराबर 3r आ गया। h बराबर कितना आ चुका है 3r। अब इनका रेशो आप यहाँ से निकाल लें, h का और r का, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, ये आ चुका है इनका रेशो ऊंचाई और
त्रिज्या का, तो ऊंचाई तो बेलन की होती है और त्रिज्या दोनों की समान है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, उस बेलन तथा गोले के आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन और गोले के आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से तो पाई कैंसिल हुआ आपका, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। एच बचा है, तो एच की वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ तो हम 3 रख देंगे, अनुपात 4/3। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू तो 1 है, ये रहा, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो 4 तिया 12 और 4 है ना, नहीं 3 तिया 9 होगा, ये इधर आके 3 जब एलसीएम लेंगे और बटे छोड़ देते हैं, अनुपात में बटा आपका छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर जो होगा 9:4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 4/3 है, 3 एलसीएम लेंगे तो बटे में अनुपात में बटा छोड़ देते हैं जब एलसीएम लेंगे, तो 3 तिया 9, तो 9:4 इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 64, अब 64 में क्या है, एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर, इसमें बड़ा ले लेते हैं क्यूब, और छोटे अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो कैपिटल आर तो बड़े गोले की त्रिज्या मान ली है और स्मॉल आर छोटे आधे गोले की त्रिज्या मान ली है, अर्धगोले की। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 2 बार, तो बचा क्या 2 आर की क्यूब इजिकल टू स्मॉल आर की क्यूब, ठीक। इनका रेशो वो पूछ रहा है, तो बराबर में तो अनुपात में ले जाएं, तो आर की क्यूब अनुपात आर की क्यूब, इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो वो तो इधर और ये 2 इधर पहुंच जाएगा। पर ये तो इनकी घनों का अनुपात आया त्रिज्याओं का, तो इनका आपको घनमूल लेना होगा, इनका रूट क्यूब आपको लेना होगा। तो ए का क्यूब तो एक ही, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लें आप, तो चौथा जो आंसर है वो इसका हो जाएगा। 65 पे आ जाएं, ठीक है, 65 पे। अब 65 में क्या है देखते हैं पढ़ के क्वेश्चन नंबर 65। अब 65 में क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंद बनाई गई हैं, उनमें से 2 गेंदों का व्यास दिया है, तीसरी गेंद का व्यास। देखो एक गेंद है 3 सेंटीमीटर व्यास की, उसे पिघलाकर 3 गेंद बनाई है, तो इसका मतलब ये हो चुका है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़ी वाली गेंद का आयतन है, और इससे छोटी 3 गेंद बनाई गई हैं, तो उन तीनों गेंदों के आयतन का योग इसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि वो तीनों गेंदें इस गेंद से बनाई हैं। कहने का मतलब 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब और प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ये पहली गेंद का आयतन, ये दूसरी का और ये तीसरी का, तो इन तीनों गेंदों के आयतन का योग इस बड़ी वाली गेंद के आयतन के योग के बराबर होगा। अब 4/3 पाई सब से कॉमन लेके वो यहाँ 4/3 से 4/3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई और ये आर की क्यूब है आपका, और यहाँ से 4/3 पाई आप कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब। तो इससे ये आपका कैंसिल हो चुका है कम्प्लीटली, ठीक है। तो R क्यूब मतलब बड़ी वाली गेंद की त्रिज्या। अब बड़ी वाली गेंद का इसने आपको व्यास दिया 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 का आधा 1.5, तो 1.5 का क्यूब, ठीक, बराबर R1 पहली गेंद, तो पहली गेंद का जो व्यास है वो 1.5 है, तो त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, तो 1.5/2 का क्यूब, ठीक है, प्लस R2 का क्यूब। तो R इसने जो है दूसरे की जो व्यास दिया है वो 2 है, तो त्रिज्या तो आधी होती है व्यास की, तो 1 का इस क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्यूब आएगा, ये लीजिए, प्लस R3 का क्यूब। भाई इसे सोल्व करके जो आएगा उसका घनमूल आपको निकालना होगा। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है, 225
25 होता है 15 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है 225 में 15 की गुणा और कर लें तो 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37, 7 3, 15 दूनी 30 3 33 और 3 स्थान पे पॉइंट लगेगा जब इसका क्यूब करेंगे आप। तो ये तो सोल्व होके ये आ चुका है 3.375 बराबर। अब अभी तो ये सोल्व करा था, ये भी इधर ही है ऐसे ही और ये भी, तो ये क्या होगा, या थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, इसे बटे में 8 हो जाएगा आपका। इसे क्या करें, अगर इसे 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 सत्ते 14 है ना, और 2 पंजे 10, फिर और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, तो इससे तो इसे ऐसे ही रहने दें। ये हो जाएगा 3.375 बटे 8 और +1 बराबर r का क्यूब। ठीक है, तो इस तरह हो चुका है। अब यहाँ 8 एलसीएम लेंगे तो 8 ही कम 8 तो 8 होती है, ये 11 दशमलव इतना हो जाएगा और ये इतना ही रहेगा। ठीक, तो इसमें करना क्या होगा हमें, ये 3.375 बराबर 8 ही कम 8 और 3 11.375 बटे 8 और +r3 का क्यूब। ठीक है, यहाँ को कर लेते हैं, अब इसे ज़्यादा नीचे पहुँच जाएंगे वरना फिर। अब ये इधर आगे इसमें से माइनस होगा तो 8 दिया तो 24 हो जाएंगे ये, है ना, 8 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये इस तरह आपको लिखना होगा 3 दशमलव, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो चुकी है क्वेश्चन की, और तो वैसे तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, 11.375 बटे 8। ठीक, और बराबर r3 का क्यूब। ठीक है, तो इसे जब हम सोल्व करेंगे यहाँ से तो 8 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 8 पंजे 40 की 0, 8 सत्ते 56 और 40, 4 जो हासिल के जोड़े 60 हासिल 6, 8 तिया 24 और 36 की 0 हासिल 3, 8 तिया 24 और 3 27 और माइनस के 11.375 बटे 8, है ना। देखो कैलकुलेशन तो वैसे आप भी कर सकते हो, पर चलो मैं कर रहा हूँ। अब इसे आप जब घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1 बटे 8 बराबर r3 का क्यूब। ठीक है, अब ये किसका क्यूब है, अगर दशमलव हटा दें तो ये 25 का क्यूब है, तो ये 2.5 बटे 2 का क्यूब है ये, है ना, इसका क्या है ये क्यूब, और इधर क्या है ये r3 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ से आप इसका क्यूब हटाने पर वो आपसे जो है, तो ये त्रिज्या आ चुकी है, त्रिज्या नहीं व्यास पूछ रहा, तो व्यास तो त्रिज्या का डबल होता है, तो 2r3 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी वरना क्वेश्चन तो सिंपल है। ठीक है, 2.5 आपका आंसर हो जाएगा इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाएं। इसमें क्या कहा गया, एक ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ठोस अर्धगोले का आयतन दिया है, अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, और कितना दिया है उसने ये 19,404 इतना दिया है उसने ये। ठीक है, और आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² और वक्रपृष्ठ होता है 2πr² अर्धगोले का। तो r हमें निकालनी होगी, तो पाई का मान रखें आप, 2 से चाहे तो इसे काट लें, 2 × 18 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 1/3 गुणा पाई का मान रखें 22/7 गुणा r का क्यूब। ठीक, और बराबर 9,702। अब ये शायद 11 से कटेगा, अभी देखो 11 × 8 = 88 बचा 9 हो गए 90 और 11 × 8 = 88 बचा 2 हो गए 22 और 11 दूनी 22, है ना, और 11 दूनी 22। अब 2 से फिर काट दें, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो उधर 21 की, तो 21 की ना करके ऐसी लेके चलें इसे, r का क्यूब बराबर 441 गुणा
21 है ना। अब 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का ही तो स्क्वायर होता है। देखो 21 का स्क्वायर अगर तुम करते हो यहाँ से तो 1 2 2 4 तो 441 ही आया। तो ये 21 गुणा 21 ही है और ये 21 है, तो ये 21 का क्यूब है ये सारा जो है। तो यहाँ से R 21 आ जाएगा आपका। ये 21 गुणा 21 गुणा 21 हो जाएगा ये। तो यहाँ से R आपकी 21 आ चुकी है। और अब आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर है ये 65 नहीं 66 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका अर्धगोले का 3 पाई R स्क्वायर। तो ये निकालना होगा। तो 3 गुणा 22/7 गुणा, अब R अभी आया है तो 21 गुणा 21 कर दो, R के स्क्वायर है ना। तो 21 गुणा 21 आप यहाँ कर दें और 3 7 21, बस इनकी मल्टीप्लाई आपको मात्र करनी है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 21 दूनी 42। तो 66 की और 42 की गुणा कर लें। 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 और 13, 4 छिक 24, 2 4 छिक 24 और 2 26। तो 2 7 7 ये, तो ये कितना हो जाएगा 27 72। 27 72 इसका आंसर होना चाहिए ये 66 का, ठीक है। पर 27 72 तो नहीं है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी हो, थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो ये इसकी एक्यूरेट कैलकुलेशन है। यहाँ गलती हो गई थी, 21 दिया, यहाँ 42 लिख दिया था, 21 दिया 63 होगा। 66 के 63 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 58 आएगा, ठीक है। हो जाता है कभी कभी। चलो 67 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 67। में क्या है, गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटर की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटर की संख्या के बराबर है ना। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है, ये कहना चाह रहा है ये आपसे, और त्रिज्या पूछ रहा है। तो गोले का संपूर्ण का ही कह रहा है, अर्ध तो कहीं कहीं नहीं है इसने, तो संपूर्ण ही है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई R स्क्वायर होता है, और ये किसके बराबर है, आयतन के 4/3 पाई R क्यूब। इसने बोला है इसलिए बराबर रख रहे हैं, पाई से तो पाई गया, R स्क्वायर से 2 R चले गए हैं, और 4 से 4, तो इधर तो 1 बचा है तो 3 ही कम 3, और इधर R बचा है तो R बराबर 3 आ जाएगा। R बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो ये तो छोटा सा एक क्वेश्चन इसने दे दिया था आपको। अब 68 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 68। अब 68 में क्या है देखते हैं। 1 सेंटीमीटर 6 तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, उस नए गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखो वो जो नया गोला है वो इन 3 गोलों से पिघला के बनाया गया, तो उसका आयतन इन तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। कहने का मतलब है बड़े वाले गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब, ये आयतन किसके बराबर होगा, उन छोटे 3 गोलों के आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब और प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई कॉमन निकाल के ये तो कैंसिल हो जाएगा सारा, 4/3 पाई लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये है, ठीक है। तो 4 से 4 और पाई से पाई कैंसिल हो चुका है हमारा। तो इधर क्या बचा है, R की क्यूब अपॉन 3, और 3 से ये तो पूरा ही कंप्लीट कैंसिल हो चुका है, तो R की क्यूब बचा है, और इधर भी यही, तो इनकी वैल्यूज उसने दी हैं तो उन्हें रख दें। तो पहली त्रिज्या कितनी है इसमें, पहली त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा R2। दूसरी त्रिज्या है 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और तीसरी त्रिज्या दी है उसने 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। इन्हें सबको ऐड करें तो R का क्यूब बराबर 2 और 6 8 और 1 9 हो जाएगा, और 1 और 1 2 और 5 2 729। अब इसका क्यूब इसका घनमूल लेना होगा आपको, तो 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो 9 इसकी त्रिज्या आ जाएगी, वो जो बड़ा वाला गोला है, और उसकी ही वो आपसे
त्रिज्या पूछना भी चाह रहा है। ठीक है, 69 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या है देखते हैं। एक ठोस गोलार्ध, तो गोलार्ध का मतलब आधा गोला होता है कि संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो ये 3πr² दे दिया है इसने संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, है ना। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है गोलार्ध का, और ये कितना दिया है उसने आपको 1848 दिया है, 1848। ठीक है, और आपसे जो है आधार पर उस गोलार्ध का व्यास पूछ रहा है, तो त्रिज्या निकाल के डबल कर देंगे बस। तो पहले तो 3 से ही देख लें, 8 9 और 4 12 और 9 21, तो कट जाएगा 3 से, 3 छिंग 18 और 3 ही कम 3 और 3 छिंग 18। पाई का मान रखें 22/7 गुणा r² और बराबर 616। ठीक है, अब ये 6 से कितनी बार कट सकता है, या तो पहले 11 से काट लें, है ना। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, बचे 6, 11 छिंग 66। अब ये 2 से कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 28 बार। तो r का स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7। अब देखो 28 को क्या लिख सकते हो आप, 7 गुणा 4 लिख सकते हो, या 4 गुणा 7 लिख सकते हो। अब स्क्वायर है ना इधर, तो 2 7 में से एक 7 बाहर और 4 2 के रूप में बाहर, तो 2 गुणा 7 मतलब 14 आपकी त्रिज्या आ चुकी है। वो व्यास पूछ रहा, तो व्यास होता है 2r, तो r बराबर 14, तो 2r बराबर 28 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो व्यास कितना आ चुका है आपका, 28 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएं। 70 में क्या है 70। एक गोलक और एक अर्धगोलक के आयतन एक समान है। गोलक मिस पूरा गोला और अर्धगोलक मिस आधे गोले के आयतन समान है। जैसा वो बोल रहा है ऐसा कर दें आप। तो गोले का आयतन तो होता है 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कैपिटल R ले लेते हैं। ये किसके बराबर है, अर्धगोलक के आयतन के, 2/3 पाई r³। ठीक है, तो पाई से तो पाई गया, 3 से 3 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बचा क्या 2r³ = r³। तो यहाँ से त्रिज्याएं निकालें तो अनुपात आ जाएगा। जब संख्याएं बराबर में होती है तो उन्हें अनुपात में ले जाएं, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में हो जाता है। तो r³ अनुपात स्मॉल r³ बराबर 1:2 हो जाएगा। ठीक है, इनके क्यूब रूट लें, तो ये होगा r और स्मॉल r, तो ये कितना होगा 1 और √2 का ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और इसे आप ये भी लिख सकते हैं 2⁻⁴। ठीक है, और अगर यहाँ ऐसे हो, ये जब आपको करनी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 2⁻⁴। ठीक, तो आप ये लिखना चाहें तो ये लिख दें, या आप ये लिख दें 2⁻⁴। तो ये इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आ चुका है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आज जब मैंने गोला स्टार्ट करा तभी बता दिया था, अगर त्रिज्याओं का अनुपात और वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछ रहा है तो त्रिज्याओं का स्क्वायर कर देते हैं। तो इनका बस स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर और अनुपात 2⁻⁴ का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2⁻2/3 हो जाएगा। जब 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 1:2/3। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट याद रखें, जब त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो और वक्र पृष्ठ का पूछे तो त्रिज्याओं का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 71 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 71। अब 71 में क्या है, यदि दो गोलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, अब ये दोनों ही गोले पूरे गोले हैं, है ना, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। तो गोलों के क्षेत्रफलों का गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, 4πr1² और दूसरे को 2 मान लेंगे, 4πr2²। तो इनसे तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये तो r1² अनुपात r2² हो गया। और ये कितना दिया है, 4:9 दिया है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो इनके वर्गमूल लेने होंगे, तो r1 अनुपात r2। ठीक, और ये 2:3 हो जाएगा, हो गया है 2:3। अभी आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आयतनों का अनुपात। तो मैंने ये भी बताया था, अगर त्रिज्याओं का अनुपात आपके पास है
और आपसे आयतनों का अनुपात पूछ रहा है तो त्रिज्या का क्यूब कर देते हैं। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 8:27। ठीक है, 8:27। 72 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 72। अब 72 में क्या है देखते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास के एक शीशे के गोले से 0.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास, तो अर्धव्यास का मतलब तो त्रिज्या ही होती है, कि वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। देखो संख्या अगर कभी भी बूझी जाए तो बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन करते हैं, कभी भी संख्या बूझे तो संख्या बराबर बड़े का आयतन। तो बड़े वाला जो गोला है उसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 बटे छोटे का आयतन तो 4/3, और यहाँ अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही है तो 0.5 गुणा 0.5 और गुणा 0.5। ठीक, तो ये तो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3 जीरो हैं, अगर इन्हें आप हटाओगे तो ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। अब ये 5 पंजे 25, पंजे 125, तो ये 25 से काट लें पहले, तो 25 चौका 100 और 5 से काट 5 अट्ठे 40, बस इनकी गुणा कर दें आप। तो 6 छिंग 36 छिक्का तो 216 हो चुका है, गुणा 8 कर दें तो 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 और 4 12 को 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, तो 1728 आपका आंसर होगा 72 का। इससे आगे चलते हैं 73 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। व्यास बोल रहा है ये, चंद्रमा मून होता है, पृथ्वी अर्थ, इनके व्यास का अनुपात दिया है व्यास। भिन्न से पहले काकी के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता, भिन्न जैसे 1/4 है, इससे पहले पृथ्वी का कह रहा है ये, तो पृथ्वी का व्यास तो 4 है और चंद्रमा का 1 है। तो त्रिज्या क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएँ तो आधी होती हैं, तो 1 का आधा 1/2 और 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो ये इनकी त्रिज्या हैं, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये 16 होके वही रहेगा, रेशो आपका वही रहेगा, जो व्यास का वही त्रिज्या का रहेगा। आप सोल्व करें, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 और अनुपात में बटा छोड़ देते हैं। अब आगे बूझना क्या चाह रहा है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन का अनुपात बूझ रहा है ना, पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन का अनुपात। तो पृथ्वी तो पूरा गोला है और चंद्रमा आधा गोला है, तो आयतनों का अनुपात बूझ रहा है। अभी तो बताया ना अभी, अगर त्रिज्या आपके पास हो और आयतन का अनुपात बूझ रहा है तो क्यूब कर देते हैं, उनका क्या कर देते हैं क्यूब। तो पृथ्वी इसने पर पहले पृथ्वी के लिए कहा है, पृथ्वी और चंद्रमा के आयतनों का, पर ये तो चंद्रमा और पृथ्वी है, बाद में उल्टा कर देंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64। तो इसका आंसर जो है 1:64 नहीं 64:1 आएगा, क्योंकि ये पृथ्वी और चंद्रमा बोल रहा है। अगर चंद्रमा और पृथ्वी का बूझता तो फिर तो यही होता, तो आंसर तो ये बनेगा 64:1। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। 74 पे आ जाएं आप, क्वेश्चन नंबर 74। अब 74 में क्या है, एक किसी गोलक की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। गोलक से मतलब गोला ही है। देखो गोलक का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। ठीक है, अब ये दुगना करने को कह रहा है त्रिज्या, तो अभी त्रिज्या 1 मान लें आप, तो अब क्या होगा 4π गुणा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। अब त्रिज्या ये डबल करने को कह रहा है, तो 4πr ये 1 मान लें, ये 2 मान लें, है ना। तो अब त्रिज्या डबल कर दे, तो यहाँ त्रिज्या हमने 1 रखी थी, तो 1 का डबल तो 2 हो जाएगा, तो 4π और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा ये 16π। तो ये इसका कितने गुना है 4 गुना है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, 4 गुना। ठीक है, 74 का। 75 में आ जाए। 75 में क्या कहा गया है, एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या दी है, गोलार्ध का मतलब आधा गोला, तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठ तो होता है 2πr²,
2 पाई आर स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा, अब आर कितना दिया है इसने, गोलार्ध की त्रिज्या 11 दी है, तो 11 गुणा 11, इसकी बस कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा इसका 760.57, 760.57। अब एक बात ध्यान रखना, इसने आंसर इसका ये नहीं दे रखा, पर आंसर तो यही है, ठीक है। इसने आंसर दे रखा है 1140.85, ये गलत है, ये आएगा ये, ठीक है। उसने संपूर्ण प्रश्न निकाल रखा, जबकि पूछ रहा है वक्र प्रश्न, तो वक्र प्रश्न तो यही होता है, उसने क्या निकाल रखा, 3 पाई आर स्क्वायर निकाल रखा, वो नहीं निकलेगा, ये निकलेगा, आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन यही आएगी, ठीक है। 76 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 76। में क्या है, यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलार्ध का मतलब आधा गोला होता है, 27 पाई है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, गोलार्ध का 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना दिया है इसने आपको, 27 पाई दिया है, 27 पाई, तो पाई से तो पाई कैंसिल और 3 निम 27, तो आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर कितना 3 आ जाएगा। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आधार की त्रिज्या, तो वो आ चुकी है 3। 77 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 77। अब 77 में क्या है, एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोलक का मतलब तो पूरा ही गोला है, 8 पाई है ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दिया है उसने, 8 पाई दिया है, ठीक। तो पाई से तो पाई कैंसिल और 4 दूनी 8, तो आर स्क्वायर बराबर 2, तो आर बराबर √2 हो जाएगा, √2, ठीक है, या 2 की पावर 1/2। तो गोले का आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर तो ये है, √2 का क्यूब, समझ रहे। अब देखो इसने क्या करा है, मैं बताता हूँ, 4/3 पाई, अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 और गुणा √2। अब √2 की √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, और 2 चौक 8, तो 8 पाई बटे 3 गुणा √2, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, और इसी रूप में इसने इसका आंसर भी लगा रखा है, 8√2/3 गुणा पाई, ऐसे कर लें, 8√2/3 और यहाँ पाई है, इस तरह दे रखा है इसने इसका आंसर। तो देख लें आप, ऐसे ही हो जाएगा 77 भी, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, 78 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 78। यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल S हो, तो सतह का क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और आयतन V हो, तो आपसे x की क्यूब बटे v का स्क्वायर पूछ रहा है, s की क्यूब बटे v का स्क्वायर पूछ रहा है, और s क्या है, सतह का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या है, क्यूब है, और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब करना क्या होगा आपको, इसमें का मान कितना होगा, तो देखो 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16, चौका 64, और गुणा पाई का क्यूब और गुणा r की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर की घात में गुणा हो जाती है, बटे यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9, ये स्क्वायर जो है, तो 4 का स्क्वायर, ये इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, गुणा पाई स्क्वायर और गुणा r की पावर 6, तो ये कैंसिल है ना, और पाई स्क्वायर से 1 पाई बच जाएगा आपका, ठीक है। 16 चौका 64, 9 चौक 36 पाई इसका आंसर आ जाएगा, 36 पाई, ठीक। तो 78 का आंसर आ जाएगा 36 पाई। इससे आगे आ जाए 79 पे आ जाए, इसे कंप्लीट करेंगे आज गोले को। 79, अब 79 में क्या है,
12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए गए हैं। उनमें से यदि 2 गोलों की त्रिज्या दी हो तो तीसरे की क्या होगी। देखो ये जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या 12 है और उसे ही पिघलाकर 3 बनाए गए हैं, तो बड़े गोले का आयतन बराबर इन तीनों गोलों का आयतन होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब पहले गोले का आयतन जो छोटा वाले में है, और 4/3 पाई R2 क्यूब दूसरे का, और 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, ये हो गया। तो 4/3 पाई निकाले कॉमन, तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ये हुआ। ठीक है, तो इससे ये कम्प्लीटली कैंसिल हुआ है। अब R1 ये भी दे रखा आपको, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, 12, तो 12 का क्यूब, ठीक, बराबर R1 कितना दिया है उसने आपको, R1 दिया है 6 और R2 कितना दिया है 8, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होता है, वर्ग तो 144 होता है, मैं 12 के गुणा और करें तो 12 चौक 48, 8 4, 12 चौक 48 और 4 52, 5 12, 17 28 होता है। तो 17 28 और 6 का 6 छिंग 36, छिक्का 216 और 5 का 512 होता है, प्लस R3 का क्यूब। ये जुड़ के इधर इसमें से घट जाएंगे, तो 17 28 में से घटेंगे ये। ठीक है, तो लिख देते हैं साथ के साथ इधर ही, 6 और 2 8 और 1 और 1 2 और 5 2 7। तो इसे इसमें से आप जब घटाएंगे तो 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000 बराबर R3 का क्यूब। और जब इस पे से क्यूब हटेगा तो R बराबर 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 10। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 10 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 10। इससे आगे चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाएं। 80 में क्या है देखते हैं। छः सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयत के 8 गोलों में ढाला गया है। देखो गोलों की संख्या दी है, अब संख्या बराबर क्या होता है, बड़े गोले का आयतन, बड़े का आयतन और बटे छोटे का आयतन। ये होता है। ठीक, अब कितने गोले बनाए हैं, 8 गोलों में ढाला गया है, तो संख्या तो 8 है। और बड़े गोला का व्यास दिया 6 सेंटीमीटर, तो बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब। तो R यहाँ 3 हो जाएगा जब व्यास 6 है, की घात 3, बटे छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई। अब इसकी R जो है आपसे पूछ रहा है वो, तो R का क्यूब। ठीक, तो ये तो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया आपका, पाई से पाई सब कुछ कट चुका है आपका। तो इसे यहाँ लाएं और इसे यहाँ लाएं, तो R का क्यूब बराबर 27/8। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 का क्यूब। ठीक, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो 3/2 हुआ, तो 2 से भाग करें, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो R 1.5 इसका आ जाएगा। ठीक है, 81 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या है, एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से, गोलार्ध का मतलब क्या होता है, आधा गोला, एक ठोस गोलार्ध का आयतन, तो 2/3 पाई R क्यूब। गोलार्ध का आयतन, आधे गोले का आयतन यही होता है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से तो पाई जाएगा और R स्क्वायर से ही 2 R कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 तिया 9 और बटे 2, तो 9/2 आ गया है ये, तो 2 चौक 8, तो 4 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। त्रिज्या ये आपसे पूछना चाह रहा है। 82 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या है,
दो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता दी है। अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता, तो जो धारिता होती है वही आयतन होता है, तो आयतन ही हो जाएंगे ये उनके। तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये धारिता जो है, धारिता से मतलब आयतन ही होता है, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब और बटे 4/3 पाई r2 का क्यूब। और ये कितने के रेशो कितने दिए इसने, 6.4 बटे 21.6। ये पहले गोले का आयतन है, अर्धगोले की धारिता है, ये दूसरे अर्धगोले की धारिता से मतलब आयतन ही होते हैं। तो ये तो आपके कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। दशमलव से दशमलव कटा, ये हो जाएगा r1 बटे r2 का क्यूब और ये हो जाएगा 4/6 का क्यूब। तो क्यूब से तो क्यूब कैंसिल, तो 4/6 का मतलब 4:2। यही पूछ रहा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ही वो आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। 83 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 83। में क्या है, यदि एक गोलक का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के तो 4 पाई r² होता है, ठीक। तो पाई से तो पाई गया, 4 से 4 गया, r² से r गया, तो r बराबर इधर 1 बचा तो 3 एकम 3 हो जाएगा और कुछ नहीं होना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 84 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं जरा क्या है इसमें। 84 देखें, इसमें कहा गया है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड के गोले को, देखो लेड का जो गोला उसका व्यास है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी होगी है, 2 सेंटीमीटर हो चुकी है, ठीक है। को स्वर्ण से कवर किया गया, मतलब स्वर्ण का उस पर लेप किया गया ऊपर से लेड के गोले पर। यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है, स्वर्ण और लेड का आयतन क्या है, बराबर है, तो स्वर्ण की मोटाई कितनी होगी। अब देखो, जब लेड का गोला था तो उसकी त्रिज्या r थी, है ना, और जब उस पे स्वर्ण का लेप कर दिया गया तो उसका जो है थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा, मतलब आयतन बढ़ जा, मतलब उसका थोड़ी सी मोटाई बढ़ेगी, तो उसकी त्रिज्या फालतू हो जाएगी, है ना। तो वो दूसरी त्रिज्या हम स्वर्ण वाले की r मान लेंगे, ठीक है, कैपिटल R मान सकते हैं, ठीक। और इसकी त्रिज्या लेड के गोले की स्मॉल r थी, तो ये जो मोटाई होगी कैपिटल R माइनस R, ये मोटाई होगी, समझ रहे हैं आप, ये क्या होगी आपकी मोटाई होगी। तो स्वर्ण की मोटाई लगभग कितनी है। अब इसने ये कहा है यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर हो, तो है तो ये गोले, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r। अब r की जगह यहाँ r माइनस स्मॉल r आएगा ये, और इधर 4/3 पाई r क्यूब, इस तरह, समझ रहे हैं। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो r माइनस r इजिकल टू r। अब ये r जाके उधर जुड़ेगा तो r बराबर कितना हो चुका है, 2r आपका हो चुका है। और इसने स्मॉल r की वैल्यू तो आपको दी है, स्मॉल r उसने स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया था। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये 4/3, ये अलग अलग इस पे क्यूब आपको चढ़ाना होगा ऐसे, इस तरह, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या है, 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कैंसिल हो चुका है, तो r का क्यूब माइनस r का क्यूब बराबर r का क्यूब, तो ये उधर जाके प्लस होगा 2r का क्यूब, ठीक है। अब इसमें जो है इस r की वैल्यू आपको दी गई है, ये कितनी है, 2, तो r का क्यूब बराबर 2 इंटू, अब 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा आपका, है ना, इस तरह, ठीक। या एक काम करें, पहले इसे सोल्व कर लें थोड़ा सा, दोनों तरफ का घनमूल लें, तो यहाँ से r बराबर क्या होगा, इंटू r हो जाएगा, ठीक है। अब r इजिकल टू, इसकी वैल्यू आपके पास है 2, ठीक। इसका भी उसने मान दिया है, ज़रा देख लें क्वेश्चन में, ये 3 यहाँ आएगा बिल्कुल यहाँ पे ऐसे,
तो इसने आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है, इसकी वैल्यू कितने 1.259, 1.259 इसकी वैल्यू दी है और गुणा 2, तो 2 में 18, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। तो ये आपका कैपिटल आर आ चुका है। अब मोटाई क्या है, मोटाई पूछ रहा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो इसमें से 2 स्मॉल आर घटा दे, तो स्मॉल आर तो 2 है, तो 2 आप इसमें से जब घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.518, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन। तो इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 85, में क्या है, शीशे से बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोल गेंद गलाकर फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलों में ढाली गई है। छोटे गोलों की संख्या पूरा बिल्कुल आसान है। संख्या बराबर क्या होता है, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 14 गुणा 14 गुणा 14। ठीक, बड़े की त्रिज्या ये है और छोटे की त्रिज्या कितनी है 2, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये तो कैंसिल होगा, चाहो तो इसे रखा भी मत करो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, तो 343 आ जाएगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। एक क्वेश्चन और बचा, इसे ख़त्म करते हैं 86। ये गोला आज का आप ख़त्म हो जाएगा, कल शंकु चलेगा आपका। यदि ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 346.5 है तो त्रिज्या पूछ रहा है। देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दिया है इसने आपको 346.5। ठीक है, तो वैल्यू रखें पाई का, क्योंकि 22 से कट जाएगा, ये 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 346.5। ठीक, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, बचा कितना यहाँ पे 1 हो गए 16, 11 कम 11 बचा कितना 5, 11 पंजे 55। ठीक है, अब क्या काम करना, 7 के ऊपर गुणा और 8 के नीचे पहुँचा दें, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 की गुणा कर दें, 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 7 21 और 1 22, और बटे में कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 8 से आप इसे डिवाइड करें तो 8 दूनी 16, बचे कितने 6 हो गए 60, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचे कितने 4 हो गए 45, तो 8 पंजे 40, बचे कितने 5 है ना, तो हो गए 50, 8 छिंग 48, बचे कितने 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, बचे कितने 4 हो गए 40, 8 पंजे 40, तो ये आएगा आपका 16 के इससे ये, तो ये आर स्क्वायर बराबर आया है। तो हमसे क्या पूछा उसने आर, तो ये किसका रूट है, अगर दशमलव हटा दें तो 27 56 225 जो है 525 का रूट होगा, तो दशमलव जो है इसका 4 स्थान पे लग रही है तो 1 स्थान पे लग जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 5.25। ठीक है, तो ये गोला आज मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपकी शंकु की रहेगी। ठीक है।